हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 और 7 के अंग्रेजी विषय की वर्कशीट नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 9 है। इसमें कॉम्पिटेंसी क्या है देखिए। रिस्पॉन्स ओरली टू कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोइम्स। बच्चों, इसका मतलब यह है, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना, ओरली का मतलब मौखिक रूप से यानी मुंह से बोलकर बोलकर आपको उत्तर देना है। किनका? क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोइम्स, जो इस पोइम कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रेंशन का मतलब उनको समझना है और फिर आपको मौखिक रूप से आंसर देना है। बच्चों, रिसाइट द गिवन राइम विद योर फ्रेंड्स इन क्लास, यानी इस पोइम को अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में गाना है, राइम को दोहराना है, बोलना है। इस पोएम का जो टाइटल है वो है हिप हॉप रॉक। हिप हॉप रॉक इस पोएम का यानी राइम का टाइटल है। तो बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। हिप हॉप हिप इन द फॉग, आई सी फ्रॉग्स स्टॉप ऑन ए लॉग, विद ए हिप हॉप हिप सिटिंग ऑन ए रॉक, आई सी फोर फ्रॉग्स ऑन द रॉक, हिप हॉप हिप नाउ इट्स हॉट, I see frogs jump off their spot with a hip hop hip hopping off a log. There are no frogs on the rock. तो बच्चों, इसको हमने पढ़ा। अब हम इसको समझते हैं। बच्चों, ये हिप हॉप रॉक, रॉक मीन्स होता है चट्टान, हॉप मीन्स होता है उछल कूद करना। ठीक है, हिप हॉप का मतलब उछल कूद करना। बच्चों, ये जो कविता है ये एक अमेरिका में रैप सॉन्ग जो होता है वो उसकी एक स्टाइल है। वो म्यूजिक क्या होता है कि उसमें बिल्कुल लयबद्ध यानी रिदमिक स्टाइल में और राइमिंग यानी बड़ी तुकबंदी के साथ उसको गाया जाता है। जैसे हमने गाया है फॉग, लॉग, रॉक, हॉट, स्पॉट, इस तरीके से हमने गाया। तो ये इसीलिए इनको राइम हम बोलते हैं, जिनके अंतिम वर्ड जो है तुकांत होते हैं। ये पोएम बच्चों बड़े ताल के साथ गाई जाती है। अब वो तो हम जानते हैं क्योंकि आप बहुत सारी पोइम्स राइम्स पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे इसका जो तात्पर्य लिया गया है कि ये जो हिप हॉप वाला जो एक डांस की स्टाइल है, जिसमें ब्रेक डांस की तरह जैसे रुक रुक के और झटके के साथ बैठना, आगे बढ़ना, पीछे खिसकना, दाएं बाएं, शरीर को जब हम डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो एकदम अलग अलग मुद्रा में हम तेज गति से अपन की मुद्रा को चेंज करते हैं, यानी एक्शंस को हम तेज गति से चेंज करते हैं। ऐसे डांस को हम हिप हॉप बोलते हैं, जो उछल कूद की तरह होते हैं। और ये जो सॉन्ग इसी तरीके के, जिनको हम रैप सॉन्ग बोलते हैं, इनको रैप सॉन्ग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिदमिक और पोएट्री यानी रिदम और पोएट्री के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको ये कहते हैं। अब इस तरीके से तेज आवाज में शब्दों को, एक ही लाइन को बार बार रुक रुक के अलग अंदाज में गाना और ऐसे गानों में डांस करना, तो वो रैप सॉन्ग है। और उन पे जो डांस करते हैं वो हिप हॉप हिप वाले डांस होते हैं, जिनको हम हमारी भाषा में लोकल में कहें तो ब्रेक डांस, यानी आगे बढ़ना, पीछे हटना, दायां बायां घूमना, अपनी बॉडी को झटके के साथ इधर उधर मूवमेंट करवाने को हिप हॉप यानी उछल कूद वाला डांस होता है। तो बच्चों, इसमें देखिए, अब इसको यहाँ पे इस पोएम में किस भावार्थ में लिया है देखिए। हिप हॉप हिप यानी उछल कूद करते हुए इन द फॉग, फॉग का मतलब होता है कोहरा, यानी सर्दियों में जो धुंध गिरती है उसको हम ओस या कोहरा बोलते हैं, वो टाइम होता है। और आई सी फ्रॉग्स स्टॉप ऑन ए लॉग, और उस मौसम में मैंने यानी पोएट ने, जिसने भी इस कविता को लिखा है, उसने उन फ्रॉग्स को देखा। कहाँ पे देखा? सी मीन्स देखना, फ्रॉग्स मीन्स मेंढक, स्टॉप मीन्स रुके हुए थे। कहाँ पे?
ऑन ए लॉग। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा, यानी कहीं पे भी लकड़ी पड़ी होती है, बड़ी भारी भरकम या छोटा-मोटा जो भी है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको हम लॉग बोलते हैं। तो उसपे वो मेंढक बैठे हैं। विद ए हिप हॉप हिप, अब वो मेंढक क्या करते हैं, उछल-कूद करते हुए सिटिंग ऑन ए रॉक, वो उस चट्टान पे चले जाते हैं। रॉक मीन्स होता है चट्टान। ये उछल-कूद करते हुए, आपको मालूम है मेंढक जिस तरीके से चलते हैं, तो उस तरीके से हम हिप हॉप डांस करते हैं। तो मेंढक उस तरीके से उछल-कूद करते-करते, हिप हॉप करते-करते वो रॉक पे बैठ जाते हैं, यानी चट्टान पे चले जाते हैं, उस लकड़ी के गट्ठे को छोड़कर। अब पोएट क्या कहता है, आई सी 4 फ्रॉग ऑन द रॉक। पहले मैंने थोड़ी देर पहले लकड़ी के गट्ठे पे देखे, और अब दूसरी बार वो देखते हैं तो वो चारों मेंढक चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है, हिप हॉप हिप, नाउ इट्स हॉट। अब क्या है, पहले ठंड का टाइम था, जैसे सर्दियों में सुबह-सुबह ठंड का टाइम होता है, और फिर वही मेंढक दोपहर के टाइम पे, ठंड के टाइम पे वो उछल-कूद करते-करते चट्टान पे चले जाते हैं, और फिर पोएट अगली बार देखता है, तो वो मेंढक क्या करते हैं, उस चट्टान पे बैठे-बैठे वो क्या होता है, नाउ इट्स शॉट हॉट, अब वो चट्टान गर्म हो जाती है, यानी पत्थर जो है वो धूप से गर्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आई सी फ्रॉग जंप ऑफ देयर स्पॉट। स्पॉट का मतलब उस जगह पे जहाँ पे वो बैठे थे, यानी चट्टान। तो पोएट ने क्या देखा कि वो जो मेंढक थे, वो जंप ऑफ यानी उस चट्टान से जंप लगा के वापस फुदकते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो चट्टान गर्म हो गई थी। पहले वो लॉग पे बैठे थे, लकड़ी के गट्ठे पे, और सुबह का टाइम यानी ठंड का टाइम था, तो वो चट्टान पे चले जाते हैं, और जब चट्टान गर्म हो जाती है, तो वापस वो उछल-कूद करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। विद ए हिप हॉप हिप। इसको बार-बार हिप हॉप हिप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इस तरीके की जो गाने और डांस होता है, उस स्टाइल से वो मेंढक आगे बढ़ते हैं। होपिंग ऑफ ए लॉग, यानी उछल-कूद करते हुए वो उस लॉग को, यानी लकड़ी के गट्ठे पे वो चले जाते हैं वापस। वहीं से आते हैं, चट्टान पे चले जाते हैं, चट्टान गर्म होती है, तो फिर वो वापस वो लकड़ी के गट्ठे पे चले जाते हैं। देयर आर नो फ्रॉग्स ऑन द रॉक, यानी वो चट्टान छोड़ के चले जाते हैं, तो पोएट बोलता है कि अब जब मैंने देखा अगली बार, तो वो उस चट्टान पे नहीं थे। तो बच्चों अब देखिए, ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग। ये ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना। 4 मेंढकों का, 4 फ्रॉग्स, 4 मेंढकों का एक लकड़ी की गट्ठा बना के उसके ऊपर हमें उनका फोटो बनाना है। तो देखिए हमने ये लकड़ी का गट्ठा बनाया है, इस लकड़ी के गट्ठे पे ये 4 मेंढक यानी 4 फ्रॉग्स बैठे हैं। नेक्स्ट जो ड्राइंग है बच्चों, ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए रॉक। अब उन्हीं चारों मेंढकों को हमें किसमें दर्शाना है, रॉक पे। तो देखिए ये हमने ये चट्टान बनाई है, यानी बड़ा-सा पत्थर, और उस पत्थर के ऊपर ये क्या है, ये मेंढक बैठे हुए हैं। तो ये 4 फ्रॉग्स ऑन द रॉक, 4 मेंढक चट्टान के ऊपर, 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग, और ये लकड़ी के गट्ठे पर 4 मेंढक। तो ये आपको पोएम समझ में आई होगी बच्चों। अब देखिए आंसर, क्वेश्चन आंसर। नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। एंड राइट द आंसर, और इनके उत्तर लिखना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हैं, क्या आप पहचान सकते हैं किसको, एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। ये जो राइम है, कविता जिसको हमने पढ़ा है, उसमें से कुछ राइमिंग वर्ड्स आपको फाइंड करना है, पहचानना है, और हमें उनको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो एक जैसी ध्वनि यानी आवाज निकलती है। तो हम जैसे पहला जो पेयर बनाएंगे राइमिंग वर्ड का, वो है फॉग यानी कोहरा, और लॉग यानी लकड़ी का गट्टा। तो फॉग, लॉग। नेक्स्ट पेयर हम बना लेते हैं हॉट स्पॉट। हॉट मीन्स गर्म, और स्पॉट, स्पॉट मीन्स स्थान, जगह। और नेक्स्ट हम बना लेते हैं इसमें और बन जाएगा होप रॉक। होप बना सकते हैं, रॉक बना सकते हैं, होप रॉक। हिप हॉप वाला ये होप है, और रॉक। और वैसे तो हम क्या है, जैसे लॉग, रॉक भी बना सकते हैं। तो ये हमने 3 पेयर्स जो है राइमिंग वर्ड्स के बनाए हैं।
देखिए इनको हम एक बार पढ़ते हैं। फॉग लॉग, यानी इनको जब बोलते हैं तो इनका अंत जो है, अंत की आवाज वो ध्वनि एक जैसी आती है, इसीलिए इनको हम तुकांत बोलते हैं, लय बोलते हैं। जब इनको बोलते हैं तो लय आती है, तुक आता है। हॉट स्पॉट, हॉप रॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितने। फ्रॉग्स यानी मेंढक, वर सिटिंग यानी बैठे थे, ऑन रॉक चट्टान पर। तो बच्चों चट्टान पर कितने मेंढक बैठे हुए थे? हमने पढ़े थे 4 फ्रॉग्स। कितने? FOUR, सॉरी, 4 फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, यानी चट्टान पर 4 मेंढक बैठे थे। नंबर क्वेश्चन थर्ड है, वाई डिड द फ्रॉग जंप ऑफ द रॉक, यानी मेंढक रॉक में यानी चट्टान पे बैठे थे, तो वहां से जंप ऑफ का मतलब होता है चट्टान को छोड़ के क्यों चले गए, जंप लगा के निकल गए। क्योंकि क्योंकि वो रॉक जो है गर्म हो गई थी, तो उनसे गर्मी सहन नहीं हुई और वो रॉक को छोड़ के निकल गए। तो लिखिए द फ्रॉग्स jumped off because वो जंप लगा के क्योंकि द रॉक वाज हॉट, क्योंकि चट्टान गर्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट, यानी मुख्यतः यानी खास तौर से जो फ्रॉग्स है, मेंढक है, वो हमें कौन से सीजन में दिखाई देते हैं? तो बच्चों हम सबको मालूम है, वो है बारिश वाले टाइम पे मेंढक खूब दिखाई देते हैं, हमारे घरों में भी आ जाते हैं। तो वो सीजन है रेनी सीजन। तो इसमें लिखेंगे वी सी फ्रॉग्स इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन, यानी मेंढक हमारे को रेनी सीजन में ज्यादा दिखाई देते हैं। वैसे भी दिखते हैं लेकिन मोस्टली खास तौर से वो रेनी सीजन में हमारे को दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर हमारा 9 कंप्लीट हुआ। अब हम वर्कशीट नंबर 10 पढ़ेंगे। ये वर्कशीट नंबर 10 बच्चों, इसकी जो कॉम्पिटेंसी है देखिए, आइडेंटिफाइज प्रीपोजिशंस एप्रोप्रिएटली। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, प्रीपोजिशंस मींस होता है, क्या होता है, पूर्व सर्ग, इनको हम बोलते हैं पूर्व सर्ग। ये पूर्व सर्ग क्या होता है? वे सेंटेंस का वो पार्ट या वो शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के यानी वाक्य के दूसरे जो शब्द होते हैं या दूसरा पार्ट होता है वाक्य का, उनसे वो संबंध बताते हैं कि इनका संबंध क्या है। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या है, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एटसेट्रा। कहने का मतलब वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनसे पहले ही आते हैं और इसीलिए उनको हम पूर्व सर्ग बोलते हैं, उनसे पूर्व में यानी पहले में आते हैं। और इस नाउन और प्रोनाउन जो सेंटेंस में है, उनका अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से वो रिलेशन बताते हैं, जो वो टाइम वाला भी हो सकता है, डिस्टेंस वाला भी हो सकता है, प्लेस वाला भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। देखिए फील, यानी हमें इन ब्लैंक्स को भरना है, प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। अब ये प्रीपोजिशंस यहाँ पे ये दी है, फॉर, कौन सी, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में, और अमंग का मतलब भी बीच में। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, कि कोई भी दो चीजों के बीच वाली बात होती है तो बिटवीन आता है, और दो से ज्यादा चीजों की बात होती है और उनके बीच की बात होती है तो हम अमंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई आपसे सर या टीचर कहते हैं कि बच्चों ये टॉफीज है, इनको अपने क्लास के बच्चों के बीच में बांट दो, तो क्लास में तो ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे अमंग द स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, यानी उनके बीच में। और अगर 2 ही बच्चे हैं तो बोलेंगे बच्चों ये टॉफीज है, ये जो टॉफीज है इनको अपने बीच में बांट लो, क्योंकि वो 2 ही है तो हम क्या बोलेंगे, इनको अपने बिटवीन
बोथ यानी उन दोनों के बीच की बात है। कोई 2 चीज़ों के बीच में कोई चीज़ पड़ी है तो हम बोलेंगे कि इसके और इसके बीच में, तो बिटवीन का यूज़ होगा। तो इनको ध्यान से देखें। नंबर 1, द कैट वाज सिटिंग, बिल्ली बैठी है। कहाँ बैठी? द अदर एनिमल्स यानी अन्य जानवरों, बच्चों देखो जानवरों, यहाँ पे ज़्यादा जानवर है ना, तो उन बिल्ली बैठी है, किनके बीच में बैठी है? कोई 2 चीज़ तो नाम नहीं दिया, जानवरों के बीच में बैठी है तो अमंग द अदर एनिमल्स, तो यहाँ पे AMONG अमंग। तो द कैट वाज सिटिंग अमंग द अदर एनिमल्स यानी बिल्ली अन्य जानवरों के साथ ही बैठी है, या बीच में बैठी है, या साथ बैठी। क्वेश्चन नंबर 2, द पुलिसमैन यानी सिपाही वाज रनिंग, रनिंग का मतलब दौड़ना, दौड़ लगा रहा है। द थीफ, थीफ मीन्स चोर जो होते हैं, अपराधी होते हैं, उन चोरों के पीछे पुलिस वाला दौड़ लगा रहा है उनको पकड़ने के लिए। तो जब हम, जैसे कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए भागता है तो उसको हम रन आफ्टर बोलेंगे कि कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा है। वैसे ही सिपाही चोर के पीछे भाग रहा है तो वहां पे उसके पीछे भागने को रन आफ्टर बोलेंगे, यानी रनिंग आफ्टर, AFTER। अगर आप अपने कोई गेम में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो हम कह सकते हैं कि मेरा दोस्त रनिंग आफ्टर द, दूसरे दोस्त का नाम आप कह सकते हैं कि उसके पीछे भाग रहा है, तो आफ्टर होता है वो। किसी की चीज के पीछे भागना उसको आफ्टर बोलेंगे, रनिंग आफ्टर। थर्ड है द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों फ्रूट्स मीन्स फल, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इनको बांटना है, वितरित करना है, बांटना। 11 स्टूडेंट्स, 11 यानी 11 बच्चों के बीच में इन फलों को बांटना है। तो हमने पहले बोला था कि अगर 2 के बीच में बांटना है तो बिटवीन आएगा, लेकिन ज्यादा, वो तो 11 स्टूडेंट्स है, उनके बीच में अगर हम बांटेंगे तो अमंग, अमंग 11 स्टूडेंट्स, AMONG अमंग, यानी इन फलों को इन 11 बच्चों के बीच में बांटना है। नंबर 4, स्टूडेंट्स शुड कॉम, यानी छात्रों को यानी विद्यार्थियों को, शुड मीन्स चाहिए, क्या चाहिए? कॉम देयर हेयर, कॉम का मतलब कंघी करना, देयर हेयर उनके बालों में कंघी करना चाहिए, यानी हम विद्यार्थी जो होते हैं सभी को अपने बालों पर कंघी करना चाहिए। कब करना चाहिए बच्चों? दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाए, तो यानी स्कूल जाने से पहले, बाद में, बीच में, कैसे? तो हमेशा हम स्कूल जाने से पहले बालों को कंघी करते हैं, तो वह बिफोर, BEFORE, यानी हमें स्कूल जाने से पहले बालों पे कंघी करना चाहिए। हम सभी पहले ही करते हैं, बाद में कौन करता? वियर क्लीन क्लॉथ्स, नंबर 5 है वियर मीन्स पहनना, क्लीन क्लॉथ्स यानी साफ सुथरे कपड़े, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना। क्या? टेकिंग ए बाथ, टेकिंग का मतलब लेना, बाथ मीन्स नहाना, यानी नहाने का हम काम जब कर लेते हैं, नहाने को टेकिंग ए बाथ बोलेंगे। तो नहा लेते हैं तो पहले पहनना चाहिए, बाद में पहनना चाहिए साफ सुथरे कपड़े, तो कब? आफ्टर, वी वियर क्लीन क्लॉथ्स आफ्टर टेकिंग ए बाथ, यानी नहाने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। नंबर 6 है बच्चों, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, लाइट को, लाइट को हमें बंद करना होता है। एंड फैन यानी पंखे को भी, कब? यू लीव द क्लासरूम, जब हम स्कूल में हो तो उसको क्लासरूम बोलेंगे, और घर पे भी हो तो आप उसको स्टडी रूम बोलेंगे। जब आप क्लासरूम या स्टडी रूम को छोड़ते हैं यानी वहां से कहीं जाते हैं तो स्विच ऑफ हमें लाइट को और फैन को करना चाहिए। तो बताइए पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए वहां छोड़ने से पहले, या बाद में, या बीच में? तो ये तो स्वाभाविक है, आप जब रूम से निकलेंगे तो जाने से पहले उसको आप बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, बिफोर, यानी स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लासरूम, कक्षा कक्ष को आप छोड़े उससे पहले लाइट को और पंखे को बंद करें। नंबर 7, द बैंक इज ओपन, बैंक जहां हम पैसे की लेन देन करते हैं, ओपन मीन्स खुलता है, ठीक है? बैंक कब खुलता है? 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, सुबह 10 बजे खुलता और 5 बजे। तो 10 और 5 बजे का जो टाइम है, ये 2 टाइम दिए हैं हमें, 10 बजे का और 5 बजे का, तो इनके बीच में बैंक खुलता है, इस समय के बीच में, ठीक है? तो हम इसीलिए उसको बिटवीन बोलेंगे, BETWEEN, बिटवीन, यानी बैंक 10 से 5 बजे के बीच खुलता है, तो द बैंक इज ओपन बिटवीन 10 AM टू 5 PM। नंबर 8, द फाइनल मैच, फाइनल मैच का मतलब जब कोई मैच होते हैं और लास्ट में जब हार जीत का निर्णय होता है,
तो उस आखिरी मैच को हम फाइनल मैच बोलते हैं, वाज़ प्लेड यानी खेला गया था। आखिरी मैच खेला गया था इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए 2 आया है, इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ है, यानी 2 देशों की टीम है, तो इनके बीच खेला गया, तो यहाँ बिटवीन आएगा, अमंग आएगा। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि 2 चीज़ों के बीच जब भी कोई बात होती है, तो हम उसको बिटवीन बोलते हैं, बिटवीन। नंबर 9, वी शुड वॉश फ्रूट्स। वी शुड यानी हमें चाहिए, क्या करना चाहिए? वॉश मीन्स धोना, फ्रूट्स मीन्स फलों को धोना चाहिए। ईटिंग देम यानी जब उनको खाएँ, तो उससे पहले या बाद में? तो हमेशा फल फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी चीज़ें हैं जिनको हम मार्केट से लाते हैं, तो उनको खाने से पहले धोते हैं, तो बिफोर आ जाएगा, BEFORE यानी हमें फ्रूट्स को खाने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। नंबर 10, रीटा इज़ सिटिंग। रीटा कहाँ बैठी है? पायल एंड मीना। देखिए, अब आप समझ गए होंगे पायल और मीना। रीता बैठी है, पायल और मीना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 गर्ल्स का नाम है, तो इनके बीच में रीता बैठी है, तो आ जाएगा BETWEEN यानी रीता पायल और मीना के बीच में बैठी है। नेक्स्ट 11, आई वॉश, वॉश मीन्स धोना, माई हैंड्स यानी मेरे हाथों को, मैं मेरे हाथों को धोता हूँ। यूजिंग यानी काम में लेना, टॉयलेट्स यानी शौचालय, जब हम शौचालय में जाते हैं, टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं, तो उसके पहले धोते हैं, बाद में धोते हैं, या कब कैसे धोते हैं? तो आई वॉश माई हैंड्स, हम जब भी टॉयलेट करके आते हैं, उसके बाद हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं हम, तो इसीलिए बोलेंगे आफ्टर, AFTER यानी आई वॉश माई हैंड्स, मैं मेरे हाथों को धोता हूँ, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट यानी टॉयलेट का यूज करने के बाद। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों वर्कशीट्स अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आगे आने वाले वीडियोस टाइम से मिल सके। थैंक यू।